नमस्कार दोस्तों। रावल सर स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों कि पटवार भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी है। आप सभी को पता है कि 30 सितंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में पटवार भर्ती परीक्षा की जो डेट बताई है वह है दोस्तों, एक डेट है 10 जनवरी 2021, दूसरी 17 जनवरी 2021 और तीसरी है 24 जनवरी 2021। कहने का मतलब है कि पटवार भर्ती परीक्षा की जो डेट है 10 जनवरी, 17 जनवरी, 24 जनवरी यानी कि 2021 में आपका एग्जाम होगा। पहले ये फरवरी में संभावित था, लेकिन अब इसमें 10, 17 और 24 जनवरी 2021 को क्या होगी दोस्तों, एग्जाम होगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कि 10, 17 और 24 यानी कि 3 दिन तक एग्जाम चलेगा और एक दिन में 2 पारियां होगी। कहने का मतलब कुल मिला के 6 पारियां होगी, सुबह और शाम की। ये आप सभी को पता है। टाइम की आपको पता ही होगा कि टाइम इसमें 3 घंटे का होगा दोस्तों। टाइम कितना होगा दोस्तों, 3 घंटे का इसमें क्या होगा दोस्तों, टाइम होगा। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज अपन केवल बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उन सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी, क्योंकि ज़्यादातर यही कमेंट आता है कि सर पटवार भर्ती के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर एक नंबर सब्जेक्ट में क्या दोस्तों, एक नंबर जो आपका जो सब्जेक्ट है वो इंडिया जीके दोस्तों। इंडिया जीके यानी जीके एंड जीएस, इंडिया जीके और करंट जीके। अब देखो इंडिया जीके दोस्तों, इसमें इंडिया जीके में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो इंडिया जीके में आपका भारत का भूगोल, भारत की आर्थिक व्यवस्था, और इसमें भारत का इतिहास, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, और भारत का भूगोल हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था। इन सब के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, इंडिया जीके। कहने का मतलब नॉर्मल तरीके से आप समझो, इंडिया जीके में आपको लुसेंट की बुक पढ़नी होगी दोस्तों। कौन सी बुक पढ़नी होगी, लुसेंट की बुक आपको पढ़नी होगी, क्योंकि लुसेंट की बुक में जो दे रखा है वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। क्योंकि पटवार भर्ती की दृष्टि से देखें तो लुसेंट में जो इंडिया जीके का जो मैटर दे रखा है वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं करंट जीके। करंट जीके में आपको क्या करना होगा, करंट जीके में दोस्तों मूमल की किताब आपको पढ़नी होगी। कौन सी किताब पढ़नी होगी दोस्तों, करंट जीके में आपको मूमल की पढ़नी होगी और इंडिया जीके में आपको लुसेंट की पढ़नी होगी। अब देखो नाम केवल इंडिया जीके है, इसके अलावा इंडिया जीके के अलावा इसमें जनरल साइंस है दोस्तों, जनरल साइंस है। ठीक है, तो जनरल साइंस के लिए भी आप लुसेंट की पढ़ सकते हो। यानी भाग ए यानी कि नंबर 1 बात कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट उसमें क्या क्या दे रखा है, इंडिया जीके, जनरल साइंस और करंट जीके। इंडिया जीके में आपको लुसेंट पढ़ना है और जनरल साइंस में भी आपको लुसेंट की बुक पढ़नी है और करंट जीके में आपको मोमल की किताब पढ़नी है। अब देखो इसमें क्या है कि अपने भाग ए इंडिया जीके, करंट जीके और जनरल साइंस, इसमें टोटल 38 यानी कि 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर का मैटर है दोस्तों। 38 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का, 38 इंटू 2 यानी 76 नंबर आपके हो गए। और जो इसका जो वेटेज है, नंबर भाग एक का जो वेटेज है दोस्तों वो 25% यानी कि 100 का 25%। ठीक है, 100 का 25% ये अकेला कवर करेगा, इंडिया जीके, करंट जीके और जनरल साइंस। तो मैंने आपको किताब बता दी, आप पढ़ सकते हैं इनको। दूसरी बात करते हैं राजस्थान जीके की दोस्तों। राजस्थान जीके देखो दोस्तों, राजस्थान जीके बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए खोजबीन की है। देखो मैं बता देता हूँ। राजस्थान जीके में क्या होगा, राजस्थान का भूगोल होगा, राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति होगी, राजस्थान का प्रशासनिक यानी राजस्थान प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था होगी। कौन कौन सी बुक पढ़नी दोस्तों, दोस्तों आपको इसमें राजस्थान जीके के अंदर जो भूगोल की बात कर रहे हैं, भूगोल में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब आप पढ़ सकते हो और डॉक्टर LR भल्ला, दोनों ही पॉपुलर नाम है, आप सभी जानते होंगे। तो भूगोल में आप पढ़ना चाहें तो हरिमोहन सक्सेना और LR भल्ला की किताब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इतिहास व कला संस्कृति। दोस्तों इतिहास और कला संस्कृति के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की किताब है। और देखो इसको मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं कि इतिहास व कला संस्कृति, इतिहास व कला संस्कृति की केवल एक किताब आती है कक्षा 10 की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10। इसमें इतिहास और कला संस्कृति दोनों दे रखे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ना है। तो जैसे कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 नहीं सॉरी कक्षा 9 की किताब है।
तो कक्षा 9 की किताब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, आप उसको पढ़ सकते हो ताकि आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति अच्छा हो जाए। नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों अपन राजस्थान प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था, यानी भूगोल में हरिमोहन सक्सेना, LR भल्ला पढ़ सकते हो। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और इसके अलावा कक्षा 9 की किताब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़नी, बाकी सामाजिक किताब नहीं पढ़नी आपको, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़नी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब आएगी कक्षा 10 की, उसके ऊपर नाम लिखा होगा राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, वही आपको पढ़नी है। नंबर 2, कक्षा 9 की पूरी किताबें नहीं पढ़नी। कक्षा 9 में आपके एक किताब है, उस पर नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, वही आपको पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, राजस्थान प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था, ये किताब आपके डॉक्टर जनक सिंह मीणा की बहुत ही पॉपुलर है, RS वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, तो आप पढ़ सकते हो राजस्थान प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ये तो हो गई अपने किताबों की बात। अगर दोस्तों इसमें आप गाइड खरीदना चाहो तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव उसके अनुसार बता रहा हूँ, नंबर 1 आप लक्ष्य को ले सकते हो। नंबर 2 सिकवाल का अलग अलग पार्ट आएगा, जैसे राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान की कला संस्कृति आएगी। इसी प्रकार संकल्प नाम से किताब आती है, गाइड आती है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब देखो कुल मिला के बात यहाँ पर राजस्थान जीके की हो रही है। राजस्थान जीके में 4 पार्ट है। देखो, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं और 60 नंबर का मैटर होगा। समझ में आ रही बात आपकी? क्वेश्चन कितने हैं? 30। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कुल मिला के यहाँ पर 60 नंबर की बात हो चुकी। इसकी वेटेज की बात करें, वेटेज का मतलब 100 में से कितना प्रतिशत वेटेज रखता है ये, तो 100 में से 20% वेटेज रखता है। ठीक है दोस्तों। तो एक पार्ट जो इंडिया जीके वाला पार्ट है वो 25% वेटेज रखता है, राजस्थान जीके है वो आपके 20% वेटेज रखता है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3, तीसरा सब्जेक्ट क्या? हिंदी और अंग्रेजी। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आती है कक्षा 9 से लेकर 12 की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आएगी कक्षा 9 से लेकर 12 की किताब, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9 से लेकर 12 की किताब पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपके हिंदी के लिए। इसके अलावा आप पढ़ना चाहो तो राघव प्रकाश जी का नाम अच्छा चल रहा है, राघव प्रकाश जी का, तो आप राघव प्रकाश जी की किताब भी पढ़ सकते हो। वैसे तो आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9 से लेकर 12 तक की पर्याप्त है। इसके अलावा आपको एडवांस नॉलेज लेना है तो आप राघव प्रकाश जी की किताब पढ़ सकते हो। अब इसी में बात करते हैं अपन अंग्रेजी की। अंग्रेजी की दोस्तों एक ही किताब बताऊंगा, प्रोफेसर BK रस्तोगी, सुगम प्रकाशन के नाम से आएगी दोस्तों। प्रोफेसर BK रस्तोगी सुगम प्रकाशन के नाम से आएगी। जो टॉपिक आपके सिलेबस में वही पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दे रखा वही आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कुल मिला के यहाँ पर 44 नंबर की बात हो रही। कितने नंबर की दोस्तों? 44 नंबर की बात हो रही है। वेटेज की बात करें, जैसे अपन ने इंडिया जीके की वेटेज की बात की तो 25%, राजस्थान जीके की वेटेज की बात की तो 20%, इसी प्रकार हम हिंदी और अंग्रेजी की अगर वेटेज की बात करें तो दोस्तों 15% वेटेज है। केवल 2 भाषा है और इसमें आपके यहाँ पर व्याकरण की बात होगी, तो यहाँ पर 15% वेटेज है। ठीक है दोस्तों। तो 3 सब्जेक्ट अपने यानी 3 भाग अपने क्लियर हो चुके हैं। अब 4 नंबर भाग दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से, और आपको भी पता होगा कि जो वेटेज की अब बात करें तो रीजनिंग प्लस मैथ, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 30% वेटेज दोस्तों। तो सबसे पहले अपन किताब की बात करते हैं। रीजनिंग में आप अगर किताब पढ़ना चाहो तो अच्छे नंबर लाने आपको, तो रीजनिंग में किताब आती सुगम प्रकाशन के नाम से, जिसके लेखक है मीठालाल सर। दोस्तों बहुत ही अच्छी किताब, बहुत ही अच्छी सरल भाषा में समझाई है, और अभी राजस्थान में ये किताब धूम मचा रही दोस्तों आप इस किताब को खरीद सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, समझाने की शैली अच्छी, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है। और क्वेश्चन को जो लेवल है वो आपको नॉर्मल, मीडियम और हाई लेवल तीनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो 1 नंबर में आपको खरीदना चाहो तो सुगम प्रकाशन मीठालाल सर की किताब आएगी, ये पढ़ सकते हो। नंबर 2 में देना चाहता हूँ रामनिवास मथुरिया साहब की, क्योंकि रामनिवास मथुरिया साहब की भी अच्छी बुक आती है। तो मीठालाल जी
1 नंबर पर, 2 नंबर पर रामनिवास जी मथुरिया। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप किताब पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सुगम प्रकाशन अब अच्छा काम कर रही है, तो आप ये देख सकते हो। तो ये होगी अपने केवल रीजनिंग की बात। 1 नंबर में है आपके सुगम प्रकाशन मीठालाल जी सर, 2 नंबर पर मथुरिया रामनिवास जी मथुरिया साहब। ये दोनों किताबें अपने आप में बहुत अच्छी किताबें हैं, आप देख सकते हो, अपनी अपने हिसाब से देख लेना आप। 2 नंबर पर आती है रीजनिंग का पार्ट हो चुका है, इसी में एक गणित है। गणित में कोई ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल गणित आएगी। इसमें आप पढ़ना चाहो तो RS अग्रवाल और दूसरे रामनिवासी मथुरिया। तो रीजनिंग और गणित, रीजनिंग में सुगम प्रकाशन और मथुरिया रामनिवासी मथुरिया, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ लेना। गणित में RS अग्रवाल 1 नंबर, 2 नंबर पर है रामनिवास मथुरिया। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो। रीजनिंग प्लस मैथ के जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, वो 45 क्वेश्चन है, 90 नंबर का मैटर होगा। 45 क्वेश्चन 90 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 45 इंटू 2 यानी कि 90 नंबर की बात हो चुकी है। इसका जो वेटेज है 30% दोस्तों, पटवार का आधार है दोस्तों। जो केवल और केवल दो सब्जेक्ट, केवल और केवल दो सब्जेक्ट जिसमें रीजनिंग ज़्यादा आएगी, गणित कम आएगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ। रीजनिंग ज़्यादा आएगी और गणित कम आएगी। तो रीजनिंग प्लस मैथ जिसके मजबूत है उसका 30% तो वैसे ही कवर हो रहा है। 30%, 100 में से 30% कवर हो रहा दोस्तों। तो मैथ और रीजनिंग की आपको मजबूत तैयारी करने के लिए मीठालाल जी सर की किताब या रामनिवास जी मथुरिया साहब, या फिर इधर गणित की बात करें तो RS अग्रवाल या रामनिवास जी मथुरिया, जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब देखो लास्ट में बात आती है अपने कंप्यूटर की। दोस्तों कंप्यूटर में काफ़ी कमेंट आ चुके, सर कंप्यूटर के लिए कौन सी पढ़ें? तो कंप्यूटर के लिए आप लुसेंट की आती है कंप्यूटर, लुसेंट या अरियंत। तो लुसेंट और अरियंत में मैं दोनों में से अरियंत को ज़्यादा महत्व दूंगा, फिर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी खरीद लेना। ये मैं मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। लुसेंट और अरियंत में अरियंत की थोड़ी अच्छी आती है, वैसे लुसेंट और अरियंत दोनों की टक्कर बराबर है। तो आप लुसेंट या अरियंत इन दोनों में से कोई सी एक किताब खरीद लेना। और इसमें टोटल क्वेश्चन है 15 इंटू 2 यानी कि 30 नंबर का मैटर है दोस्तों। 15 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 30 नंबर हो गई। और वेटेज ये भी रखता है दोस्तों, 10% वेटेज रखता है। कंप्यूटर है, कुछ ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल। जैसे कि आपने RSCAT में देखा होगा, RSCAT वाली बुक आती है ना, वो भी आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है और बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। नॉर्मल कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज इसमें पूछा जाएगा, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे RSCAT वाले जो बच्चे हैं उनकी कोई किताब है तो वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको हिंदी भाषा में पढ़ने तो मेरे हिसाब से अरियंत या लुसेंट ये मेरे हिसाब से अच्छी होगी। तो एक बार मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों। देखो, इंडिया जीके लुसेंट पढ़ लेना दोस्तों, इंडिया जीके और साइंस इन दोनों के लिए लुसेंट बेस्ट है, ठीक है। करंट के लिए मोमल बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है, पढ़ सकते हो आप। इंडिया जीके कंप्लीट हो गया। राजस्थान जीके में अलग अलग पढ़ना चाहो तो भूगोल में हरिमोहन सक्सेना की आएगी दोस्तों, भूगोल में हरिमोहन सक्सेना की और LR भल्ला साहब की, आप जानते हो दोनों को। इसके अलावा इतिहास व कला संस्कृति की बात करें, कक्षा 10 की किताब पढ़ सकते हो। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये भी कक्षा 9 यानी कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताब पढ़ सकते हो। पूरी सामाजिक अध्ययन नहीं पढ़नी है, जो मैं बता रहा हूँ। कक्षा 10 में आपकी किताब के ऊपर नाम लिखा होगा राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, वो आप पढ़ सकते हो, एक ही पर्याप्त है। लेकिन थोड़ा सा बेस और मजबूत करना है, जैसे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा कक्षा 9 में अच्छा समझाया, तो आप देख सकते हो। अब बात करने वाले हैं अपन राजस्थान प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था, डॉक्टर जनक सिंह मीणा की किताब आप देख सकते हो। अगर इतनी किताबें आपको लगती थोड़ी भारी, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें लक्ष्य की गाइड पढ़ सकते हो। लक्ष्य में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था, ये तीनों मिल जाएंगे। तो लक्ष्य की गाइड पढ़ सकते हो। सिकवाल की अलग अलग पार्ट आते हैं, वो भी पढ़ सकते हो। और संकल्प अच्छा काम कर रही है अभी, तो संकल्प देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो देख लेना। मैंने मेरे अनुभव से जो कुछ मेरे पास नॉलेज था मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से लेकर 12 तक की किताब है। अंग्रेजी के लिए प्रोफेसर BK रस्तोगी की आप पढ़ सकते हो। हिंदी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा राघव प्रकाश जी की किताब पढ़ सकते हो। अंग्रेजी में प्रोफेसर BK रस्तोगी की पढ़ सकते हो। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं वही आपको पढ़ना होगा। बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए सुगम प्रकाशन नाम से आएगी मीठालाल जी सर की किताब, वो आप पढ़ सकते हो।
इसके अलावा मिठालाल जी सर की किताब, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं ये भी, अभी राजस्थान में धूम मचा रखी इस किताब ने। 2 नंबर पर मथुरिया साहब की किताब। मथुरिया साहब की क्या पुरानी किताब हो गई, थोड़ा पुराने तरीके हैं, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो ले लेना। गणित में आर एस अग्रवाल और रामन्यासी मथुरी, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो, लेकिन दोनों अपने आप में अच्छी किताब है। कंप्यूटर में लुसेंट और अरियंत, 1 नंबर अरियंत को दूंगा, 2 नंबर लुसेंट को, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो, या फिर आरएससीआरटी की आपके पास कोई बुक है तो वो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वेटेज वाला काफ़ी बच्चे थे ये समझ में नहीं आया सर वेटेज वेटेज वाला मामला क्या है, तो अब तो समझ में आया होगा आपके वेटेज 100 में से, यानी कि ये पार्ट इतना परसेंट वेटेज रखता है, ये पार्ट इतने परसेंट वेटेज रखता है, तो टोटल वेटेज हो गए अपने 100%। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, टोटल मेरे हिसाब से 150 क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर का मैटर हो गए दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, हाँ टोटल 150 क्वेश्चन हो गए आपके। देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। देखो वेटेज तो है आपके 100, यानी कि 100% का मामला। ठीक है, 100 में से जैसे इंडिया जीके कितना परसेंट वेटेज, जैसे 25%, राजस्थान जीके जैसे कि कितना परसेंट वेटेज रखती है, 20% रखती है, उसी प्रकार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग प्लस मैथ रखती है, ये हो गए वेटेज। अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं। टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 150 इंटू 2, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कुल मिला के नंबर कितने हो गए, 300 नंबर। दोस्तों ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर आप इन किताबों को फॉलो करते हो तो आप पटवारी अवश्य बन सकते हो दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पहले नहीं कहता हूँ, मैं लास्ट में कहता हूँ, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही मैं बोलता हूँ। काफ़ी जने पहले कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो, कौन मना कर रहा है आपको। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, जय हिंद।